नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के अध्याय 12 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था, यानी कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स फोर्ट विलियम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, यानी कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता में थी और अब जो है वो दिल्ली में है, तो कब स्थानांतरित हुई। तो हम आपको बता दें कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली सन 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 1911 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो हम आपको बता दें कि विक्टोरिया टर्मिनल निम्न में से नव गॉथिक शैली का उदाहरण है। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नव गॉथिक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर, जिसमें कह रहा है कि चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है, यानी कि चौल इमारतें निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो हम आपको बता दें कि चौल इमारतें निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बम्बई नगर की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब बम्बई होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर, जिसमें कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो हम आपको बता देते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार सन 1510 ईस्वी में किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1510 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न में कह रहा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। ये तो हमें पता है कि स्वेज नहर जो खोली गई वो व्यापार के लिए खोली गई, लेकिन कब खोली गई। तो हम आपको बता दें कि स्वेज नहर व्यापार हेतु सन 1869 ईस्वी में खोली गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1869 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि 7वें प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, यानी कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बम्बई होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब 1872 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स गंज होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, यानी कि नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। तो अब आपको बता दें कि नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ पुरपाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा। तो हम आपको बता दें कि वास्को डी गामा जो है वो सन 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में डेट भी पूछ रहा है, डेट भी बता रहा है। तो हम आपको बता दें कि वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी को 17 मई को भारत पहुंचा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 17 मई 1498 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई।
तो हम आपको बता दें कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 ईस्वी में की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 1773 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो हम आपको बता दें कि भारत में रेलवे की शुरुआत सन 1853 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1853 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सन 1911 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1911 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि इंडिया गेट का निर्माण सन 1931 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1931 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न की ओर जिसमें कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे में स्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ बॉम्बे होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर जिसमें कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो हम आपको बता दें कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब दादा भाई नौरोजी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता शहर में स्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द कोलकाता में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो हम आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सा इंडो सारासेनिक होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 13 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील की अगर आप बीएससी विद 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।